अंत भला सो सब भला। भलाई के कार्यों में यदि कुछ कमी है तो उतनी ही की उसके फल के परिपाक में कुछ समय लगता है। शुभ कर्म का फल समय के गर्भ में जब तक पक नहीं जाता तब तक उसकी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कम स्वादिष्ट कम उपयोगी फलों के वृक्ष एक वर्ष में ही काफी बड़े हो जाते हैं, किंतु स्वादिष्ट आम धीरे धीरे बढ़ता है, काफी समय के बाद फूलता और फल देता है। शुभ कर्मों के फल भी विलंब से प्राप्त होते हैं, किंतु उनसे प्राप्त होने वाले आनंद में आम के फल की तरह कोई संदेह नहीं होता। भलाई की गति सदैव मंद, स्थिर एवं शांत होती है, किंतु बुराई का एक छोटा सा अंकुर भी बड़ी तेजी और बड़े विस्तार के साथ फैलता है। भलाई उतनी तेजी से विकसित नहीं होती। बुराई में जल्दी प्रसारित होने के अवगुण के फलस्वरूप ही वह उत्तेजनापूर्ण होती है और वह बार बार लौट लौट कर मनुष्य को दुख देती है। बुराई का फल कभी अच्छा नहीं होता। एक बार का दुष्कर्म अनेक तरह से सांसारिक परिस्थितियों से टकरा टकरा कर वापस आता है और करने वालों को क्षुब्ध, दुखी और असंतुष्ट बनाता रहता है। बुराई का परिणाम अंततः बुरा ही होता है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। जीवन साधकों, समाज सुधारकों एवं विचारकों ने इस गंभीर सत्य का प्रतिपादन सदैव किया है। मनुष्य की जीवनचर्या में भी इस सत्य को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बबूल के वृक्ष में कांटे ही लगते हैं, आम नहीं। बुराई का परिणाम शुभ हो और भलाई का अशुभ, यह कभी नहीं हो सकता। व्यभिचारी व्यक्ति संभव है तत्काल कुछ लाभ उठा ले, पर उसे उनका सुख नहीं मानना चाहिए। यह निश्चित है कि वह सुख नहीं भोग रहा, वरन अपना स्वास्थ्य, यश और धन बर्बाद कर रहा है। किसी दिन पकड़ा जाएगा तो समाज उसकी भर्त्सना करेगा, दंड देगा। ऐसी अवस्था में उसका जीवित रहना भी कठिन हो जाएगा। यह तो रहे दूसरों से मिलने वाले दंड। व्यभिचारी की इंद्रियां उच्च श्रृंखलता उसे और भी दुख देती है। स्वेच्छाचारी इंद्रियों से मनुष्य पहले पाप बढ़ाता है, बाद में वह इंद्रियां ही उसे खाने लगती है। तब उसे घोर दुख, अपार कष्ट और तीव्र मानसिक बेचैनी होती है। बुराई का एक छोटा सा अंकुर भी उपज कर जब बड़ा होता है तो उसमें जो फल लगते हैं वह सब बुराइयों के ही होते हैं। व्यभिचार के परिणाम स्वास्थ्य की खराबी, अकाल मृत्यु, बीमारी, भय, आशंका, निंदा, तिरस्कार और सामाजिक दंड। गाली देने के परिणाम लड़ाई झगड़ा, जीवन भर का वैमनस्य, मुकदमेबाजी, क्रोध, उत्तेजना, प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने की कोशिश में अपनी उन्नति का द्वार अवरुद्ध कर लेना। चोरी करेगा वह जेल अवश्य जाएगा, पुलिस डंडे लगाएगी और निगरानी में रखेगी। घर वाले परेशान होंगे ही, वे भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे। सार्वजनिक स्थानों में कोई सम्मान नहीं रहेगा। चोर से संबंध रखकर कोई भी प्रसन्न नहीं रहता। यह नहीं देखना चाहिए कि बुराई से वैभव बढ़ता है। यदि ऐसा हुआ भी तो वह क्षणिक ही होगा। बुराई जल्दबाज होती है, जितनी जल्दी बढ़ती है उतनी ही जल्दी नष्ट हो जाती है। साथ ही कर्ता को भी नष्ट कर डालती है, आकाश तक फैलती है और अंत में सिकुड़कर स्वयं बुराई करने वाले के ही सिर आकर पड़ती है। जिस प्रकार आपके द्वारा उच्चारा हुआ शब्द आगे भी दीवार से टकराकर पुनः आपके कानों से टकराता है, बुराई बार बार मनुष्य से टकराती और अंततः उसे हैरान करके या नष्ट करके छोड़ती है। जो वैभव उत्पन्न हुआ था वह तो बिजली की सी कौंध थी, चमक थी और नष्ट हो गई। चोरी में या भ्रष्टाचार में धन मिला और नशेबाजी, वेश्यावृत्ति में नष्ट हो गया। जैसा आया वैसे गया, कर्ता की सुख शांति और बर्बाद करता गया। वशिष्ठ के पुत्र प्रचेता की कथा प्रसिद्ध है। एक बार यात्रा करते उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट हो गई जो उनसे विपरीत दिशा में जा रहा था। दोनों के रथ आमने सामने आ गए। कोई भी अपने रथ को घुमाना नहीं चाहता था। इसमें कहासुनी हो गई। प्रचेता बड़े क्रोधी थे। गुस्से में आकर उस व्यक्ति को श्राप दे दिया।
तू राक्षस हो जा। ऋषि पुत्र के वशीभूत वह राक्षस हो गया और तरह तरह से प्रजा का उत्पीड़न करने लगा। एक बार उसकी भेंट प्रचेता से हुई। उसे पुराना बैर याद आया। उसने प्रचेता को ही धर पटका और मार दिया। बुराई कितनी ही छोटी क्यों न हो, उसके परिणाम इसी तरह औंधे सीधे होते हैं। उससे न व्यक्ति का भला होता है और न समाज का। बुराई से बुराई ही बढ़ती है और समाज को अधोगामी बनाती है। लोग अपनी कठिनाइयों का, असफलता का, दुख, कष्ट और परेशानी का कारण औरों में ढूंढते हैं। दूसरों के मत्थे अपराध मढ़ते हैं। कभी अपनी हार के लिए अपने मित्र को दोष देते हैं या परमात्मा को कोसते हैं। पर सच यह है कि मनुष्य का प्रत्येक दुख, उसकी प्रत्येक पीड़ा, असफलता या यातना उसकी अपनी ही बुराई का फल होता है। अपने स्वास्थ्य की खराबी के लिए अपने घर वालों को दोष न दीजिए। असंयम किया है, उसका परिणाम भुगत रहे हैं। नशेबाजी की है, इसी से शरीर टूटा है। रोज रोज सिनेमा न देखते तो आंखें यूं खराब न होती। आप ढूंढिए, आपको अपने कष्ट का कारण आप में ही मिल जाएगा। बुराई मनुष्य के बुरे कर्मों की नहीं, वरन बुरे विचारों की देन होती है। इसलिए वह एक बार में ही समाप्त नहीं हो जाती, वरन स्वभाव और संस्कार का अंग बन जाती है। इस स्थिति में बुराई ही भलाई जान पड़ने लगती है। इसलिए बुरे कर्मों से बचने के लिए सर्वप्रथम बुरे विचारों से बचना चाहिए। दुष्कर्म का फल तुरंत भोग कर उसे शांत किया जा सकता है, पर संस्कार खुद काल तक नष्ट नहीं होते। यह जन्म जन्मांतरों तक साथ साथ चलते और कष्ट देते हैं। बुराई और उसके दुष्परिणामों का बहुत देर तक चिंतन करना और उनसे बचना बहुत आवश्यक है। जीवन में यह क्रिया आवश्यक है। जिस तरह शरीर, वस्त्र, घर आदि की नित्य सफाई होती रहती है, उसी तरह बुरे विचारों का भी परिमार्जन होता रहना चाहिए। अच्छा तरीका है आप भलाई का स्वभाव बना डाले, भलाई अपने जीवन में घुला ले। भलाई ही आपके जीवन का उद्देश्य बन जाए। भलाई इतनी भली होती है कि वह अपने कर्ता को तुरंत आत्मसंतोष प्रदान करती है। भलाई का आशीर्वाद मनुष्य जीवन में फलीभूत और अपार सुख संपदा से ओतप्रोत कर देता है। वह एक द्वार से प्रस्फुटित होती है और अपने अनुदान समेटकर सैकड़ों दरवाजों से अपने स्वामी की ओर गमन करती है। आप औरों से मीठा बोलिए, सारा संसार आपको मित्र सरीखा लगेगा। सब आपकी सहायता को तत्पर रहेंगे, सब आपके पास बैठना चाहेंगे। आप तकलीफ में होंगे तो किसी को भी बुलाने की आवश्यकता नहीं। यदि आपके पास भलाई की शक्ति है तो वह अपने आप औरों को आपकी सहायता के लिए बुला लेगी। भलाई का अंत फल सदैव भला ही होता है। बुराई व्यग्र करती हुई आंख असंतोष के रूप में निरंतर बेचैनी रखती है। करने में भी बुरा और अंत में भी बुरा का बुरा। शराब पीने में भी कड़वी और प्रभाव में भी बुरी। चोरी करने में भी भय और घबराहट और करने के बाद भी बेचैनी, परेशानी, भय और तिरस्कार। बुरे का फल सदैव बुरा ही होता है। ऐसा निश्चय पूर्वक जान लेना चाहिए। मनुष्य शरीर में जीवात्मा अपने गुणों का रसास्वादन करने धरती पर आती है। वह बुराइयों में भटक जाती है और उससे सुख समूल नष्ट हो जाते हैं। भलाई गुणों को सींचने वाला अमृत है, उससे आत्मा को तृप्ति मिलती है। ऐसा विश्वास पूर्वक जानकर अच्छे कर्म ही करना चाहिए। बुराई तो सर्वथा त्याज्य है, उसे दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। अखंड ज्योति, फरवरी सन 1967, पृष्ठ संख्या 17-18। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।